हमने डे 1 पे अभी तक पढ़ा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस होता है और वॉवेल्स का क्या काम होता है और कितने प्रकार के वॉवेल्स होते हैं, सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अब हम पेज 1 पे आते हैं पार्ट 2 के। पेज 1 पे आपको देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही रखना है, जिसमें ये बताया गया है कि लेटर्स के बाद क्या होता है। लेटर्स के बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी ए टू लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक का जो लेटर होता है उसके कॉम्बिनेशन को जो हम मिला देते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बन जाता है वो बन जाता है वर्ड, जैसे कि कम, गो। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सिर्फ कॉम्बिनेशन आपका किसी भी सीक्वेंस में रख देंगे। जो लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो लेटर्स हैं वो आपके प्रॉपर सेंस दे रहे हों। तो जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो जाता है तो वह एक वर्ड बन जाता है। अब जो वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे सेंटेंस बनता है। अंग्रेजी में सेंटेंस को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी वर्ड का एक कॉम्बिनेशन हो जो कि प्रॉपर अरेंज में हो तो ही वो जाके सेंटेंस बनता है। हम किसी भी वर्ड को कहीं भी रख के एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखने को ही हम सेंटेंस कहते हैं। उसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कृपया आप इसे कॉपी में नोट कर लें और इसे समझने की कोशिश करें। सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ शुरू के 2 सेंटेंस ही पढ़ेंगे। जब आगे हम नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब हम आगे के 3 सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके। पेज 3 पे आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है एक तरीके का स्टेटमेंट। आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस में आता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो कोई क्वेश्चन पूछना होना चाहिए और ना ही कोई किसी तरीके का कोई अन्य काइंड्स ऑफ इमोशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सेंटेंस में बातें होनी चाहिए। तो असर्टिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो सेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सिर्फ हमें यस या नो सेंस देता है, नहीं कि जिसका क्वेश्चन अगर कोई करता है तो उसमें यस और नो का सेंस मिले। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस, जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यू आर गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सिर्फ नॉट लगा दो। नॉट का एक स्पेशल जगह होता है, नॉट हमेशा शुरू के तीसरे नंबर पर ही लगता है। असर्टिव सेंटेंस जैसा मैंने बताया कि आप उससे यस और नो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो आंसर क्या आएगा? यस और नो। यू आर गोइंग टू स्कूल, यस और नो। राम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, नो, नहीं खेलता है। किसी भी सेंटेंस से कोई क्वेश्चन पूछने पर यस और नो सेंस आ जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। वो सेंटेंस हमेशा नॉर्मल वे में होना चाहिए। दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला आपने असर्टिव पढ़ा, अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। किसी भी सेंटेंस को देख के आपको ऐसा लगे कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। बेसिक मोड पे बिल्कुल शुरुआती में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और दूसरा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड। इस पेज पे हम सिर्फ इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करेंगे और अगले पेज पे हम इंट्रोगेटिव सेकेंड की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को 2 अलग और नामों से जाना जाता है, जिसमें यस नो क्वेश्चन कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन भी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो मैं आपको आगे के क्लास में बताऊंगा। इज, एम, आर, वॉज, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख रहा है तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। जैसे यहाँ पे इज राम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे देख रहे हैं इज, इससे ही पता चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो टेंस को दर्शाते हैं, जो सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि वो किस समय की बात कर रहा है। तो इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल, इज़ पहले निकाल दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया, और हमेशा जो इसके लास्ट में होगा वो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाइएगा तो आप जरूर एक जगह नोट कर दीजिएगा। आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए एक सेंस भी आ रहा है। अगर मैं पूछूं इंट्रोगेटिव फर्स्ट में यस नो क्वेश्चन इसको कहा जाता है तो यहाँ पे एक सेंस भी आ रहा है। वो सेंस क्या आ रहा है?
सेंस ये आ रहा है कि हाँ या ना, इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल। हम सिंपल एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुमने खाना खाया, हाँ या ना। क्या तुम नहाए, हाँ या ना। क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, हाँ या ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, हाँ या ना। मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर है, और सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हमेशा क्या से शुरू होगी। अगर हम इंग्लिश में पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, और अगर हिंदी में पहचानना होगा तो वही हिंदी का शब्द जो क्या होता है, क्या शब्द से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाता है। जैसे क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे जो क्या वर्ड है वो बाहर निकल गया है, इसमें भी हिंदी में भी वो बाहर आ जाएगा और इंग्लिश में भी उसी का इसका क्या की अंग्रेजी तो नहीं बनेगी। ये जो क्या वर्ड होगा ये सिर्फ दर्शाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको ही बाहर निकाल देंगे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन से पूछने पे हमें हाँ या ना का सेंस मिले, अगर वो सेंटेंस हिंदी में क्या वर्ड से शुरू होता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहलाता है। ओके, और इंट्रोगेटिव सेकेंड क्या कहलाता है हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड में हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड होगा, अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ड के बीच में आएगा। ओके, लेकिन वही क्वेश्चन वर्ड्स जब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड की इंग्लिश सेंटेंस की बात करेंगे तो जो इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत होती है उसी हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है। ओके, जैसे क्या राम फुटबॉल क्यों खेल रहा है, क्यों वर्ड इसमें है, क्यों से ही तो हमें पता चल रहा है कि इस वर्ड में हम एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, राइट। तो इसी क्यों को हम बाहर निकाल देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, तुमने उससे बात कहाँ की, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कितनी देर, कितना समय, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं। और अगर ये सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस में बीच में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। अगर वही वो इसी सेंटेंस से शुरुआत होती है इंग्लिश सेंटेंस की तो वह इंट्रोगेटिव इंग्लिश का सेकंड। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव समझने में कोई इशू आ रहा है प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल करिए, और इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि इंग्लिश का बेस ही यही है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।